सबसे बड़ी बात है कि उनका जो 7 साल का कार्यकाल रहा है वो बेदाग रहा है। राजेंद्र नगर में एक टपा पड़ा था, उस समय मात्र 2 दिन में उसका नौकरी दिलाने काम किया। और जब ये साथ हैं आज, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो चुनाव तो हम आज ही जीत गए। 1800 अनुकंपा को नौकरी दी अपने शासनकाल में 7 साल में। बाहर से विदेश से लोग आकर वोट नहीं देंगे, यही भीड़ ही वोट में बदलेगी। वो वोट की गिनती उस दिन होगी, लेकिन निश्चित रूप से आज इन्होंने जो बातें की है, ये हमारा दिल जीता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। अब पटना का मालिक कौन होगा, पटना का मेयर कौन होगा, ये सवाल बरकरार है। 28 दिसंबर को वोटिंग होनी है। अब काफ़ी कम समय रह गया। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के राजेंद्र नगर के इलाके में, जहां पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, आम लोग हैं, वो सभी यहाँ एकजुट है। विचार हो रहा है, वोट दें तो किसे दें। प्रचार प्रसार हो रहा है, हर ओर धुआंधार प्रचार हो रहा है। हमारे साथ अफजल इमाम मौजूद हैं। खैर, इनसे बात हम करते रहते हैं। उनके साथ डॉक्टर महजबी, जो कि उनकी धर्मपत्नी हैं, चुनावी अखाड़े में हैं। चुनाव तो होना है, मतदान होना है। क्या लगता है, इतने लोग आए हुए हैं, कर्मचारी अभी बात कर रहे थे, हम अभी कर्मचारियों से भी बात करेंगे। जरा धैर्य बनाइएगा। उनके हक हकूक़ की बात नहीं हुई इन 5 सालों में? देखिए, चुनाव का दौर है और ये नगर निगम के अंग हैं, नगर निगम के परिवार हैं। जब पटना नगर निगम के परिवार हैं तो निश्चित रूप से पटना शहर का बोझ उठाते हैं। पटना शहर जब बहुत बड़े आफत से गुजरता है, बड़ा जब कोरोना आया, पटना में बाढ़ आया, आपदा आया, उसमें ये काम करते हैं। जब आम लोग भागते हैं, और जब ये साथ हैं आज, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो चुनाव तो हम आज ही जीत गए। ये गरीब हैं, ये मजदूर हैं। आप मान रहे हैं कि इनकी बातें सुनकर आप चुनाव जीत जाएंगे? ये चुनाव जीत गए। वो वोट की गिनती उस दिन होगी, लेकिन निश्चित रूप से आज इन्होंने जो बातें की है, ये हमारा दिल जीता है। इन्होंने दिल जीत रहा है। ये क्या बात करें, ठीक है, वो तो नेता हैं, बयान देंगे, भाषण देंगे। आप कर्मचारी हैं, सबसे पुराने, अभी आप बात कर रहे थे। क्या इन 5 सालों में हक हकूक़ की बात नहीं हुई आपके लिए? अब मैं क्या बताऊं, तनख्वाह नहीं लेते हैं क्या? तनख्वाह की बात छोड़िए ना, हम लोग विश्व का महामारी कोरोना से जीते हुए हैं। हम लोग को सफाई मित्र दूत कहा गया, लेकिन पेमेंट नहीं दिया गया। ठीक है, दूसरी बात, आप कर्मचारी हैं, अभी काम करते हैं? जी, ये देखे कार्ड, ठीक है। 2019 में यही सीता साहू मेयर थी। बाढ़ घोटाला बाढ़ हुआ तो 72 के बाद ये 2019 था जो भयानक स्थिति था। दूसरी बात, कल उसमें कहाँ थे? यही निचले अफसर को सस्पेंड किया गया, बड़े पदाधिकारी को नहीं। हमने क्या किया आपके लिए? अब जब हमने बिहार दिवस, आपको याद होगा, राजेंद्र नगर में एक टपा पड़ा था, उस समय मात्र 2 दिन में उसका नौकरी दिलाने काम किया। तो मैं इनको ना पूछूं तो क्या सीता से पूछूं? ये ऐलान है। अभी आपकी बार मजबूरी सरकार, बस। किसकी सरकार थी? कि हम और लोगों से बात करते हैं। आप कर्मचारी हैं जी, क्या यहाँ पहुँचे हैं? लगता है कि अफजल इमाम काम करेंगे? ये शुरू से काम करते आए हैं, कर्मचारी के खिलाफ नहीं जाते हैं। अफसर के खिलाफ अफजल इमाम शुरू में मेयर थे, पूर्व में भी मेयर थे। और कर्मचारी को पैसा जो भी बढ़ाने वाले हैं, अफजल इमाम ने बढ़ाया। किसी और सीता साहू मेयर बना, किसी भी बना, कोई भी बना, लेकिन नहीं बनाया, कोई बढ़ाया नहीं। अफजल इमाम पर भरोसा है, काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे। क्या उम्मीद है, क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। उम्मीद है, आपको लगता है कि काम होगा? काम हम लोग सर को देखे हुए हैं, भरोसा क्या, हम लोग 7 साल भी काम करते हैं। हाँ, हम लोग 7 साल का कार्यकाल हम लोग देखे हुए हैं इनका। तो क्या उन 7 सालों में तो लड़ाई भी लड़े थे, IAS से लड़ गए थे? लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन इनका काम जो है ना, हम लोगों के प्रति बहुत बेहतरीन रहा, जिसके वजह से आज हम लोग सब लोग देखिए, पटना नगर के स्टाफ लोग सब एक जगह कर्मचारी हैं। देखिए, बड़ी संख्या में जो यहाँ कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। हाँ, बताइए, कर्मचारी हैं? हाँ है, एकदम नगर निगम के स्टाफ में वार्ड संख्या 43 में। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो 7 साल का कार्यकाल रहा है वो बेदाग रहा है। आप इनका जो है ये पंचवर्षीय जो रहा है, 1150 कर्मचारी जो निकाले गए हैं, जिसका पैसा कि 5 साल से लोग नौकरी दिया है। जी, अफजल इमाम सर ने नौकरी दिया। यहाँ तक नहीं, अगर उनके समय में दैनिक भी जो एक्सपायर किया, तो उन्होंने दैनिक के जो बेवा जो है, बेवा को उन्होंने अस्थायी नौकरी देने का काम किया। आज के डेट में हमारा दैनिक भाई कोई एक्सपायर करता है तो उसको दिया जाता है आउटसोर्सिंग में।
जी ये बड़ी बात मतलब कि छला जा अनुकंपा को दिया गया है ना, 1800 अनुकंपा को नौकरी दी है अपने शासनकाल में 7 साल में। मतलब अनुकंपा पर नौकरी देते थे, तुरंत देते थे या लेट से देते थे? जो प्रक्रिया जो होता है मरने के बाद वो डॉक्यूमेंट पूरा हुआ उसके बाद वो दिए। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो युवा हैं, हम युवाओं से भी बात करेंगे। क्या लगता है, हक हकूक की बात हो रही है, अब तो इलेक्शन है तो धुआंधार प्रचार हो रहा है, काफ़ी प्रत्याशी है मैदान में, हर तरह से पार्टी वार्टी सब हो रही है, क्या युवा क्या करेगा? युवा जन मिलजुल के साथ देगा, बिल्कुल देगा। लगता है कि काम होगा? बिल्कुल काम होगा। हमको तो उम्मीद है कि उनकी धर्मपत्नी ज़्यादा काम करेंगे। जो काम अफजल इमाम भूल चुके हैं, नहीं कर पाए किसी वजह से, उनकी धर्मपत्नी काम करेंगी। देखिए उनकी पत्नी जो है उनसे ज़्यादा काम करेगी। आपने जो काम किया वो अलग बात है, उम्मीद है कि पत्नी ज़्यादा काम करेंगे। हम आपसे बात करेंगे। महजबी जी चुनावी मैदान में है, ये हम नहीं पूछेंगे कि 30 के बाद क्या करेंगे, क्या खास करेंगे? आपसे मिलेंगे, आपको इंटरव्यू देंगे जीतने के बाद, यही ख़ास होगा। उसके बाद जिस काम के लिए आए हैं वो काम किया जाएगा। लोगों को भरोसा दिलाती हैं कि लोग आपसे मिल सकेंगे जीतने के बाद भी? ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं दिखेंगी, सड़कों पर नहीं निकलेंगी, आप जाएंगे उनके बीच में? मेरा मकान अपना है तो वो मकान छोड़कर तो कहीं नहीं जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब अपने मकान में रहेंगे तो लोग मिलने आएंगे ही। लोगों से मिलेंगे, उनकी फरियाद सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। बोला तो कि मेरा किराए का मकान नहीं है, अपना मकान है, तो वो मकान छोड़कर तो जाएंगे नहीं। काम होगा? हाँ, उम्मीद तो करते हैं, उम्मीद तो करते हैं कि काम के लिए लोग चुने हैं तो काम किया जाएगा। युवा कह रहे थे, आउटसोर्सिंग वाले जितने लेबर है वो कह रहे थे कि आपके हस्बैंड ने जितना काम किया, अफजल साहब ने जितना काम किया वो तो अलग है, लेकिन आप उनसे ज़्यादा करके दिखाएंगे, उनको उम्मीद है। ये तो वक्त बताएगा। भीड़ तो आ रही है, भीड़ ये वोट में तब्दील होगी। तो क्या ये भीड़ जो वोट देंगे वो बाहर से लोग आएंगे कि इन्हीं लोगों में से ही वोट देंगे? वो बाहर से विदेश से लोग आकर वोट नहीं देंगे, यही भीड़ ही वोट में बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी। जीत का पूरा उम्मीद है? ये तो लोगों के प्रेम और वोट से ही पता चलेगा और 30 के बाद ही पता चलेगा। देखिए चेहरे पर मुस्कान है, आत्मविश्वास दिख रहा है। अफजल जी आपने जो काम किया है सो किया है, पत्नी आपसे ज़्यादा काम करेंगी, लोगों को उम्मीद है। और नौकरी की बात हो रही है, क्या बहालियाँ होंगी? देखिए पत्नी तो हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और ये आज का जो प्रोग्राम है तो ये कर्मचारी भाइयों ने मुझे बुलाया है यहाँ अरेंज करके, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। विरोध में बहुत लोग हैं, टक्कर है, मानते हैं टक्कर? लोकतंत्र में तो विरोध होता ही है, टक्कर होता ही है, चुनाव है, लोकतंत्र है, तो निश्चित रूप से चुनाव तो होना ही है। जो नौकरी का सवाल है, जो इनके हुकूक और हक का सवाल है, हमेशा ये मिजाज है कि इनके लिए लड़ा है, इनके लिए काम किया है, और आगे भी। बल्कि अब तो नगर निगम के कर्मचारी हैं और सबसे बड़े मजदूर इन्हें ही कहा जाता है, सबसे कठिन परिश्रम करते हैं, तो नौकरी तो सबसे पहले इन्हीं का होना चाहिए। सरकार भी अपने वचन में पूरी तरह सफल हो रही है, हज़ारों लोगों को नौकरियां देना प्रारंभ कर दिया है, इनका भी प्रक्रिया चल रही है। निश्चित रूप से मैं भी उस मीटिंग में था जिस मीटिंग में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मैं आप ही के लिए हूँ और आपका ही काम कर रहा हूँ। ये कर्मचारी भाई के हम लीडरान भी वहाँ मौजूद थे, और निश्चित रूप से हम लोग आश्वस्त हैं कि जो भी समय में हड़ताल करने के लिए मजबूर नहीं होंगे ना? ये नहीं, मजदूर थे, ये मजबूर नहीं होंगे ना हड़ताल करने के लिए? बिल्कुल, जब हम थे तो मजबूर थे भी नहीं। हड़ताल अगर कभी इनकी मांगे आई कि हम आज हड़ताल करेंगे, मैं खुद बुलाकर इनकी मांगों को अफसर से बैठाकर पूरी करता था, और निश्चित रूप से ये ख्याल रखता था कि ये जो कठिन काम कर रहे हैं उसका परिश्रम का जो इनको मुआवजा है वो मिलना चाहिए। कितना उम्मीद है जनता पर? खुश तो हैं आप, चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, बार बार हंस रही हैं। कितना उम्मीद है? जो लोग माला लेके आ रहे हैं पूरा विश्वास दिला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना वोट हम ही लोगों को दें, आपके वोट से शुभारंभ होगा। आप हमसे ही वोट मांग रहे हैं? हाँ, आपसे इसलिए मांग रहे हैं कि शुभारंभ आप ही के वोट से हो, और आप वोट दे करके मेज़ छाप पे हम लोगों को जो विजय होने का शुभारंभ है वो आप करें। वोट हमसे ही मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं भी पटना का ही रहने वाला हूँ, और नहीं और लोगों से हम सवाल लेंगे। लगता है कि हड़ताल की नौबत नहीं आएगी इनके शासन में? नहीं, इनके रीजन में उम्मीद तो है कि हड़ताल की नौबत नहीं आएगी। क्यों इनके में हड़ताल क्यों नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे ना, हर चीज़ पूरा कर देते हैं बिना कर्मचारी हित में है जी, बिल्कुल है। बिना मांगे ही मिल जाएगा तो क्यों लड़ेंगे? ये पटना के पहले मेयर हैं, 10 साल ये मेयर रह चुके हैं। 7 साल?
7 साल, तो इनको पता है कि कर्मचारी क्या चाहता है और कर्मचारी को हम क्या दे सकते हैं। पत्नी भी उतना काम करेंगी, उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद करेंगे, एकदम करेंगे। देखिए महजबी चुनावी मैदान में है, मेज छाप पर क्रमांक संख्या उनका 14 है और प्रचार प्रसार हो रहा है। अफजल इमाम को देखिए फूल माला से स्वागत किया जा रहा है पूरा। और पटना नगर निगम का जो चुनाव है वो कितना कठिन है, काफ़ी सारे धुरंधर चुनावी मैदान में, लेकिन अफजल इमाम खुश होकर बोल रहे हैं जीत तो होगी डॉक्टर महजबी की। देखना है जनता कितना भरोसा जताती है, कितना प्यार देती है अपना। और फिर 30 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा आखिर बैलेट बॉक्स में किस पर जनता ने खूब प्यार लुटाया है। 28 तारीख को वोटिंग है, आप अपना मतदान ज़रूर करें। आपके हक और हकूक़ की बात जो करे उसके लिए अपना मतदान ज़रूर करने जाएं, घरों से निकले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।